तो फ्रेंड जैसे कि अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। देखिए फ्रेंड, ये आपका एनसीईआरटी नोट्स है, मतलब एनसीईआरटी बुक है जो अरिहंत कंपनी का। ये बहुत पुराना बुक है क्योंकि इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का सम्मिश्रण किया गया। तो फ्रेंड जैसे देखते हैं कि एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि जैसे कोई बुक होता है, बुक भी लेके आप नोट्स बना सकते हैं या एनसीईआरटी का नोट्स भी मिल सकता है। तो एनसीईआरटी नोट्स में इसमें भी ज़्यादा फैक्ट मिला हुआ, क्योंकि इसमें से सारा से आपको 250 पेज का, क्योंकि एग्जाम के टाइम तो इतना याद नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका भी नोट्स बनाना जरूरी बेहतरीन है। देखिए इसका नोट्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जानने का स्रोत है। देखिए इसमें अब क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अब देखिए ऐतिहासिक स्रोत की बात करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत यहाँ पर लिख लेना। ऐतिहासिक स्रोत को काल विभाजन करना डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में बटा हुआ है, साहित्य स्रोत में बटा हुआ है, विदेशी यात्रा में बटा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ में आएगा, तो सिक्का में आएगा, अभिलेख में आएगा। साहित्य स्रोत में क्या क्या जाएगा, तो वैदिक साहित्य आएगा, धार्मिक साहित्य आएगा और धर्मोत्तर साहित्य आएगा। विदेशी यात्रा में बात करते हैं तो विदेशी यात्रा कौन कौन लोग आए थे, तो यूनानी यात्री आई थी, रोमन यात्री, चीनी यात्री, अरब यात्री आई थी। उसके बाद देखो पुरातात्विक स्रोत के बारे में यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सिक्का के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन पूरा लिख देना है, कहाँ से प्राप्त हुआ था सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि ये याद करने में बहुत आपको आसानी होगा। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं, अभिलेख है, अभिलेख में भी इसको आप याद कर दें। ये अभिलेख का अध्ययन, एपिग्राफी, मतलब अभिलेख के बारे में इतना सारा आपको कंटेंट मिल जाता है। देखिए अभिलेख के प्रकार मिलेंगे, मतलब एक डायग्राम की तरह आप बनाइएगा ना, तो डायग्राम से बनाने से ये फायदा होता है कि आपको एक ही तरह से याद हो जाता है। देखिए साहित्य स्रोत की बात करते हैं तो साहित्य स्रोत में एक धार्मिक साहित्य हो गया, एक हो गया वैदिक साहित्य हो गया। फिर वैदिक साहित्य में ये सारा चीज़ आएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऋग्वेद आता है, फिर ऋग्वेद समझने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब एक तरह से नोट्स में एक ही तरफ आप लिख लीजिए कि देखिए बार बार याद करने में आपको परेशानी ना होता। क्योंकि देखिए फिर आ गया विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण कौन कौन आक्रमण हुआ था, रोमन हुआ था, यूनानी हुआ था, चीनी हुआ था, फिर अरबी हुआ था। तो ये सारा आपको एक ही पॉइंट में लिख लेना है ना। देखिए उसके बाद किताब की बात करते हैं, जो साहित्य की बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास का काल विभाजन का कितने काल में था, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखिए अब ये तरह डिफिनेशन हुआ, तो यहाँ सारा पूरा पाषाण काल का आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ नव पाषाण हो गया, ताम्र पाषाण हो गया। इस तरह से आप शॉर्ट नोट डायग्राम के वगैरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या आप याद कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद देखिए अब हो गया हड़प्पा की खोज की बात करते हैं, तो हड़प्पा की खोज के बारे में इतना सारा ये चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए काल निर्धारण की बात करते हैं, सबके अलग अलग काल निर्धारण की विशेषता रही थी। यहाँ से ये डायग्राम हिसाब से आप इमेज रखिएगा दिमाग में ना, तो आप अच्छा तरीके से रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन करने के लिए आपको यही सफिशियंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स कालीबंगन में क्या क्या चीज़ मिला था, चंदहुडो में क्या मिला था, बनवाली में क्या मिला था, रोपड़ में क्या मिला था, कोट दीजिए हड़प्पा का क्या विशेषता रहा, इस तरह से आप अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो बेहतरीन है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, है ना दोस्तों। इस तरह से ही आप हिस्ट्री का नोट्स बना सकते हैं, ज्योग्राफी का नोट्स बना सकते हैं, और या पॉलिटी वगैरह का एम लक्ष्मीकांत का जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, बाय।